नमः सिद्धिभ्याम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत ही हर्ष का विषय है कि सर्व प्रसिद्ध जग प्रसिद्ध ऐसा 24 तीर्थंकरों का जो स्तोत्र है, जो स्तुति है, आचार्य मान तुंगदेव द्वारा रचित यह भक्तामर्जी स्तोत्र का स्वाध्याय आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक एक श्लोक को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसमें छिपे हुए गूढ़ रहस्य को हम जानने की कोशिश करेंगे। यह भक्तामर स्तोत्र जग प्रसिद्ध है, कई लोगों के कंठों का हार बना हुआ है, कई लोगों को याद भी है, तो प्रतिदिन पूरे विश्व भर में इसका पाठ भी किया जाता है। परंतु यदि इसका अर्थ हमें पता नहीं हो तो जितना फल हमें मिलना चाहिए उतना फल हमें नहीं प्राप्त होता है। इसी भावना से आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम इस श्लोक का पाठ करेंगे। एक एक शब्द को कैसे उच्चारण करना है, उसका क्या अन्वयार्थ है, क्या भावार्थ है, हर एक शब्द का क्या अर्थ निकलता है, इन सब बातों को हम जानने की कोशिश इसमें करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को इसका फ़ायदा अवश्य ही होगा और आप सभी इसका फ़ायदा उठा करके स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय के साथ साथ इसका स्वर सहित ताल सहित समझ करके पाठ करने की कोशिश भी प्रतिदिन करेंगे। तो आज से ही इसका हम प्रारंभ करना चाहते थे, बहुत दिनों से चल भी रहा था, तो आज से ही इसका शुरुआत हम करते हैं। सर्वप्रथम यह जो भक्तामर स्तोत्र है, इसके रचयिता आचार्य मान तुंगदेव है। हम सब इनको जानते हैं, ज्ञात है, परंतु इनका थोड़ा सा परिचय और इस स्तोत्र का भी थोड़ा सा परिचय आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और कल से एक एक श्लोक को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो सर्वप्रथम इसका परिचय हम जानते हैं कि इस स्तोत्र का प्रारंभ भक्त प्लस अमर इज इक्वल टू भक्तामर शब्द से होता है, इसलिए इसका नाम भक्तामर स्तोत्र सर्व प्रसिद्ध एवं सर्व प्रचलित हो गया। दो शब्दों से मिलकर के इसका नाम बना है भक्त प्लस अमर, इसलिए इसे भक्तामर स्तोत्र कहा जाता है। कई लोग इसे ऋषभदेव स्तोत्र भी कहते हैं, आदिनाथ स्तोत्र भी कहते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, तो वो भी हम यहाँ जानते हैं कि इसके प्रथम काव्य के माने प्रथम श्लोक के तृतीय पाद में तीसरे लाइन में प्रयुक्त युगादौ शब्द तथा द्वितीय काव्य के दूसरे श्लोक के चतुर्थ पाद में माने चतुर्थ लाइन में प्रयुक्त प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द। सो युगादौ युग के आदि के माने पहले ऋषभदेव तीर्थंकर, ये भी ऋषभदेव तीर्थंकर को दर्शाता है, एवं प्रथमम जिनेन्द्रम यह शब्द भी ऋषभदेव तीर्थंकर को ही दर्शाता है। तो प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द के कारण इसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के नाम पर आदिनाथ स्तोत्र या ऋषभदेव स्तोत्र भी कहा गया है। इस स्तोत्र की विशेषता है कि इसमें किसी तीर्थंकर विशेष नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः इसे सभी तीर्थंकरों की भक्ति के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मात्र 24 आदिनाथ भगवान या ऋषभदेव भगवान की स्तुति की गई हो। प्रथम दो छंद यदि निकाल दिए जाए तो सारे 24 तीर्थंकरों की स्तुति इसमें की गई है। तो भक्तामर स्तोत्र मात्र ऋषभदेव के लिए समर्पित हो ऐसा न जान करके हमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति इसमें प्राप्त होती है, ऐसा समझ करके इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। यह स्तोत्र मात्र 48 काव्य श्लोक प्रमाण है। कितने श्लोक है? 48 काव्य है, ये हम सब जानते हैं। सभी काव्य वसंत तिल का छंद में निबद्ध है, वसंत तिल का छंद है इनमें। प्रथम दो काव्यों में जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने का संकल्प किया गया है। संकल्प किया कि मैं जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करूँगा और उनको और आगे के काव्यों में आगे के श्लोक में उनने उनकी पूर्तता भी की है। इसके बाद 4 काव्यों में अपनी लघुता, 2 काव्यों के बाद आगे के 4 काव्यों में माने 3 से लेकर के 6 तक अपनी लघुता का प्रदर्शन किया, अपनी अल्पज्ञता का, अक्षमता का प्रदर्शन किया गया है। अर्थात कि मैं आपके, हे भगवान, आप इतने महान हो कि मैं आपकी स्तुति करने में सक्षम नहीं हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके सारे गुणों का वर्णन कर सकूँ। आप
इतने महान हो चुके हैं कि आपके सारे गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा ज्ञान तो अल्पज्ञ है, आप तो केवल ज्ञानी हो, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब जानने वाले हो। तो मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ कि मैं आपका गुणगान कर सकूं, मैं आपकी स्तुति कर सकूं। सो ऐसे खुद की लघुता, खुद की अल्पज्ञता का प्रदर्शन इसमें आचार्य भगवान ने किया हुआ है। पश्चात 20 काव्यों में विभिन्न उपमाओं द्वारा जिनेंद्र स्तुति की गई है। जिनेंद्र भगवान की स्तुति 20 काव्यों तक की गई है, अलग अलग उपमाएं दे करके। उसके फल का चित्रण किया गया है। वो पाठ करते हैं तो कौन कौन सा फल क्या क्या मिलता है, इसका भी चित्रण किया गया है। 11 काव्यों में अरहंत भगवान के समो शरण, अलौकिक वैभव, अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन किया गया है। 11 काव्यों में, आगे के 27 से लेकर 37 में अरहंत भगवान के समो शरण का वर्णन। इतना सुंदर समो शरण लगता है, हम सब जानते हैं। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे 10 काव्यों में जिनेंद्र भक्ति के भय, संकट आदि का निवारण सहज संभाव्य है, तथा अंतिम काव्यों में जिनेंद्र स्तुति का फल बताया गया है कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने से हमें क्या फल मिलता है। बिना प्रयोजन के हम कोई काम नहीं करते हैं, तो ये जो स्तुति हमने की उससे भी कुछ ना कुछ फल चाहिए। तो क्या फल मिलता है ये हमें अंतिम काव्य में बताया। और उसके पहले 48 से लेकर 47 में जिनेंद्र भगवान की भक्ति से भय, संकट आदि का निवारण सहज संभाव्य है। वह कैसे होता है, हमारा भय दूर कैसे होता है, हमारे संकट दूर कैसे होते हैं, इतनी ताकत इस काव्य में है। तो वो कैसे है ये हम जानने की कोशिश उस श्लोक को पढ़ते हुए करेंगे। आगे देखते हैं, आगे और क्या कहना चाहते हैं कि इस स्तोत्र में कवि ने अपने इष्ट देव में कर्तृत्व का आरोप नहीं किया है। कभी कर्तृत्व का आरोप नहीं किया है कि आपके भगवान ये करने वाले हैं, आप ये स्तुति करोगे तो आपके यहाँ ये हो जाएगा, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, आप यदि परीक्षा पास नहीं हो रहे हो तो परीक्षा में पास हो जाओगे, आपका रोग मिट जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। कोई कर्तृत्व करने वाले नहीं है, भगवान कोई करता नहीं है। भगवान तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है, ये बात हम सब जानते हैं। कर्तृत्वपने का अभाव होता है, कर्ता नहीं होते हैं। अपितु अपने आराध्य इष्ट देव का गुणगान करते हुए यह ही कहा है कि जो निस्वार्थ भाव से आपका निरंतर स्मरण करता है, भक्ति करता है, उसको सिंह, हाथी, सर्प, अग्नि, समुद्र, शत्रु, सेना, रोग, आपत्ति, विपत्ति आदि के भय से स्वयमेव ही मुक्ति मिल जाती है। इतनी ताकत आपके उस भक्ति में होती है कि जो भक्ति भाव पूर्वक, मन वचन काय पूर्वक आपकी भक्ति करता है, उसके सारे रोग, सारे भय आदि स्वयमेव ही नष्ट हो जाते हैं, स्वयमेव ही उसको मुक्ति मिलती है। परंतु भावना वैसी हमारी चाहिए। अतः इस प्रकार इस स्तोत्र में कवि ने कहीं भी भगवान से कोई याचना नहीं की है, कि कोई मांगा नहीं है कि भगवान आप मुझे ये दे दो, भगवान मेरा भला कर दो, मुझे ऐसा ये चाहिए, मुझे ये वरदान दे दो। कोई याचना इसमें नहीं की गई है। अतः यह स्तोत्र निष्काम भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोई याचना नहीं होने से अधिकतर हम देखते हैं कि भगवान के पास यदि जाते हैं तो कोई बात ले करके जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तभी लोग भगवान के पास जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो भगवान सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा कर्तृत्व का भाव लेकर के भगवान के पास जाते हैं कि भगवान आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, मैं आपको वो चढ़ा दूंगा। परंतु इसमें कहीं पर भी भगवान को कर्तृत्वपना माने भगवान करता है ऐसा नहीं बताया है। संपूर्ण निष्काम भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण यह जानना चाहिए। इसी निष्काम भक्ति के फल स्वरूप उन्हें स्वतः ही इष्ट फल बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हुई है। ये सबसे बड़ा फल हमें मिलता है। सबसे बड़ा फल हमें क्या चाहिए? ये लौकिक जगत में, ये व्यवहारिक जगत में मुझे सब कुछ मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये कई बार मुझे मिला भी है, कई बार बिछुड़ भी गया है, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ा फायदा यह जो निष्काम भक्ति इन्होंने की है उसका क्या फल मिला कि इसे ही इष्ट फल, स्वतः ही इष्ट फल माने बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हुई। असली फल तो हमें यही चाहिए कि मेरे बंधन से मुक्ति हो जाए। ये जो कर्म बंधन मुझे प्रति समय हो रहा है, उन कर्मों से बंधन से मुक्ति का मार्ग मुझे मिलना चाहिए। यही भावना हमारी होनी चाहिए। आगे देखेंगे, इस भक्तिपूर्ण स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग है। उनकी इस एकमात्र रचना ने ही उन्हें जैन भक्ति के काव्य सृजकों में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। आपके परिचय के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है। समय के संबंध में भी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, परंतु उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आपका समय 7वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। हमारे आचार्यों की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने इतने महान काम किए हैं, इतने बड़े बड़े काम किए हैं, परंतु खुद का परिचय कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। खुद के संबंध में वो कहीं पर भी नहीं लिखते हैं। खुद के संबंध में लिखेंगे भी कैसे, क्योंकि वो तो महान महाव्रतों के धारी होते हैं। उनका तो उद्देश्य ही कुछ अलग होता है। मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, सब छोड़ छाड़ करके मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। तो खुद का परिचय तो वो स्वयं जानते ही हैं कि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। उसके ऊपर उनका कोई परिचय नहीं होता है, तो लिखने की बात भी कहाँ आती है। ठीक, परंतु उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका समय 7वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। आचार्य मानतुंग के बारे में यह कथा, यह किंवदंती प्रचलित है। हम सब इसको जानते हैं कि राजा भोज की आज्ञा के अनुसार राज दरबार में उपस्थित न होने के कारण क्रोधित होकर राजा ने आपको बंदी बनाकर 48 काव्यों के अंदर कारागार में बंद करवा दिया था। परंतु आपने बंदी रूप में ही इन 48 काव्यों की श्लोकों की रचना करके जिनेंद्र देव की भावपूर्ण स्तुति की, जिसके फल स्वरूप वे 48 ताले स्वतः ही खुल गए, टूट गए। ऐसी किंवदंती जग प्रसिद्ध है। अब कितनी सच्चाई है, क्या है, ये सब शास्त्रों में लिखा गया है। और अब किंवदंती है तो हम इतना समझ सकते हैं कि प्रचलित है, तो हमें भी इसे अवश्य मानना चाहिए। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक वस्तुस्थिति जो भी हो, परंतु आज संपूर्ण जैन समाज की दिगंबर श्वेतांबर दोनों धाराओं में यह भक्ति स्तोत्र सर्वाधिक मान्य एवं प्रचलित है। अनेक साधर्मी भाई बहनों को तो यह कंठस्थ भी है। आप भी इस भक्तिपूर्ण स्तोत्र का भाव अध्ययन, मनन, चिंतन करके शीघ्र ही मोक्ष रूपी विभूति को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ आज हम यही रुकते हैं। आज हमने एक थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय जानने की कोशिश की कि यह भक्तांबर स्तोत्र क्या है, इसके रचयिता कौन है, ये क्यों लिखा गया और किसकी स्तुति इस स्तोत्र में की गई है। अभी अगले क्लास से, अगले वीडियो से हम एक श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। अभी हम यही विराम लेते हैं। सभी को जय हिंद।